दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिमाग में डर, अंडरवर्ल्ड और खून की तस्वीरें उभर आती। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि दाऊद खुद किसी और के इशारों पर चल रहा था। एक ऐसा आदमी जो कभी सामने नहीं आया, जिसकी कोई तस्वीर नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन अंडरवर्ल्ड की हर बड़ी चाल उसी के इशारों पर चली। ये कहानी है बड़े साहब की। मुंबई 1970 से 80 का दौर। आज की तरह चमकती हुई नहीं, बल्कि अंधेरे और डर में डूबी हुई। यहाँ रात होते ही कानून सो जाता था और जाग जाते थे अंडरवर्ल्ड के खिलाड़ी, करीम लाला, हाजी मस्तान और कई बड़े नाम जो इस शहर को अपने इशारों पर चलाते थे। इसी शहर की गलियों में एक लड़का बड़ा हो रहा था, नाम दाऊद इब्राहिम। पिता पुलिस कांस्टेबल, घर में अनुशासन, लेकिन बाहर की दुनिया में अलग ही खेल। दाऊद ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि इस शहर में सम्मान नहीं, बल्कि डर कमाना पड़ता है। छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत हुई, लेकिन जल्द ही उसने अपना गैंग बना लिया और यहीं से शुरू हुआ डी कंपनी का जन्म। धीरे धीरे दाऊद ने पुराने डॉन को चुनौती देनी शुरू की। उसने सिस्टम को समझा और फिर उसे तोड़ना शुरू किया। स्मगलिंग, सोने की तस्करी, फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाना और फिर वसूली का खेल। हर जगह सिर्फ एक नाम गूंजने लगा, दाऊद। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उसने मुंबई छोड़ दी। कहा जाता है कि पुलिस के दबाव और दुश्मनों से बचने के लिए दाऊद दुबई चला गया। लेकिन यह सिर्फ भागना नहीं था, यह एक प्लान था। दुबई से उसने अपने नेटवर्क को और मजबूत किया, इंटरनेशनल कनेक्शन बनाए और दी कंपनी को बना दिया एक ग्लोबल नेटवर्क। अब यह सिर्फ मुंबई का गैंग नहीं था, यह एक इंटरनेशनल सिंडिकेट बन चुका था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया 12 मार्च 1993। मुंबई एक के बाद एक धमाकों से दहल उठी। स्टॉक एक्सचेंज, एयरपोर्ट, भीड़ भाड़ वाली जगहें, हर जगह सिर्फ तबाही। 250 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों घायल, पूरा देश सदमे में था। जांच एजेंसियां हरकत में आईं और धीरे धीरे सारे सबूत एक ही नाम की तरफ इशारा करने लगे, दाऊद इब्राहिम। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे कुछ और बातें सामने आने लगी। कुछ ऐसी बातें जो इस कहानी को और खतरनाक बना देती हैं। कहा जाता है कि यह हमला सिर्फ एक गैंगस्टर का काम नहीं हो सकता, इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि दाऊद ने यह सब अकेले प्लान नहीं किया, उसे सपोर्ट मिल रहा था कुछ बेहद ताकतवर लोगों से। और यहीं पर सामने आता है एक रहस्यमयी नाम, बड़े साहब। अंडरवर्ल्ड के कुछ पुराने लोगों का मानना था कि दाऊद सिर्फ एक चेहरा था। असल में फैसले कोई और ले रहा था। एक ऐसा इंसान जो कभी सामने नहीं आया, जिसका नाम सिर्फ फुसफुसाहटों में लिया जाता था। कहा जाता है कि बड़े साहब के कनेक्शन सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं थे, बल्कि इंटरनेशनल एजेंसियों और कुछ सरकारी तंत्रों तक भी फैले हुए थे। दाऊद सिर्फ एक खिलाड़ी था, लेकिन गेम किसी और का था। हर बड़ा फैसला, हर बड़ी साजिश, हर बड़ा हमला, सब कुछ एक बड़े प्लान का हिस्सा था। और उस प्लान के पीछे वो इंसान जिसे कोई नहीं जानता। समय बीतता गया, लेकिन बड़े साहब कभी सामने नहीं आए। दाऊद का नाम बढ़ता गया, उसकी ताकत बढ़ती गई, लेकिन उसके पीछे छिपा सच हमेशा एक रहस्य ही बना रहा। आज इतने सालों बाद भी दाऊद कहाँ है, ये एक सवाल है। कोई कहता है पाकिस्तान, कोई कहता है कहीं और, लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है, क्या दाऊद आज भी किसी के इशारों पर चल रहा है? क्या बड़े साहब आज भी मौजूद हैं? या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जिसे अंडरवर्ल्ड ने खुद बनाया? सच क्या है, ये शायद कभी सामने न आए, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सच हमेशा छुपा रहता है, और जो सामने आता है वो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा होता है। बाकी हिस्सा हमेशा अंधेरे में ही रहता है, और शायद बड़े साहब भी उसी अंधेरे का एक हिस्सा हैं।